प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस bz इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4। कह रहे हैं द सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन इफ पहला है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2, b नॉट इक्वल टू 3, सी ऑप्शन a नॉट इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, डी ऑप्शन है a नॉट इक्वल टू, b नॉट इक्वल टू 3। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द यूनिक सोल्यूशन? बोलो भाई। फॉर द यूनिक सोल्यूशन में मालूम है ना क्या करते हैं यूनिक सोल्यूशन का कंडीशंस? अब यहाँ पे अगर कंडीशन आपको मालूम है तो आप इजी वे में कर सकते हैं। तो नाउ पहला काम तो हमें करना है कि डेल डेल वन डेल टू की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चलिए सॉर्ट आउट करते हैं इसको पहले। तो पहला हम डेल निकाल लेते हैं, काफ़ी लेंदी है क्योंकि 3 वेरिएबल दिया हुआ है। तो 2a 6 और बताओ 1 2 b और बोलो 1 1 3 है ना। इनको एक्सपेंड ही कर देते हैं, एक्सपेंड ही करने में अच्छा है, कर लो एक्सपेंड कर लो। ट्वाइस ये कैंसिल 6 माइनस बी माइनस 1 ये कैंसिल 3a माइनस 6 प्लस 1 ए बी माइनस 12। इनको सॉल्व कर लो भाई। तो डेल की वैल्यू 12b माइनस 2b 3a प्लस 6 ए बी माइनस 12। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है भाई? ए बी माइनस 2b a माइनस 2 a माइनस 2 डेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पहला सवाल में सिस्टम ऑफ यूनिक है तो लिख लेते हैं इफ सिस्टम ऑफ यूनिक डेल नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर आप ये याद नहीं रखे ना तब तो a की वैल्यू 2 और 3 भी सही है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस 2 और b माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो a नॉट इक्वल टू 2 और b नॉट इक्वल टू 3। दिस इज द व्हाट शुड बी आंसर। ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। मैं यही वाला पार्ट हटा देता हूं, ठीक है। चलो भाई, तो सेकेंड इसका पार्ट है, कह रहा है कि द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन if a equal to 2 b belongs to R, a equal to 3 b belongs to R, d a belongs to R, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू R, b की वैल्यू 2। तो अगर आपको मालूम है कि सिस्टम क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। ओके, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हमें डेल वन भी तो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? हमें तो सारी वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, डेल वन भी डेल टू भी डेल थ्री भी, फिर तीनों में जो इंटरसेक्शन होगा वही वैल्यू मान्य होगी। तो देखो हमारे पास तो एक डेल की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इनफाइनाइट का कंडीशन क्या होता था, याद है कुछ? सिस्टम
अभी इसके पहले वाला सवाल कुछ ऐसे ही था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, डेल डेल वन डेल टू और क्या डेल थ्री इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो डेल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अगर हम इनको डेल की वैल्यू को सॉल्व करते हैं डेल इक्वल टू जीरो पर, तो यहाँ पे कंडीशन हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो डेल इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ए की वैल्यू भी 2 आ रही है और बी की वैल्यू भी 3 आ रही है। ये पहले वाले कंडीशन से तो आ गया है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, ठीक है। हमें लेकिन तीनों पे अलग अलग कंडीशन निकालनी पड़ेगी, तो मेहनत तो हमें उतनी ही करनी है। हटाते हैं इसको, फिर क्या किया जाए। चलो भाई इनको हटा देते हैं, देखते हैं कहाँ तक यह जाता है। पूरा चला गया। तो नौ, तो यहाँ से हम डेल वन पहले ट्राई करते हैं। डेल वन क्या आएगा? डेल वन, देखो भाई डेल वन लिखते समय वन वाले स्थान पर क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म आएगा 8 5 4, ए आ जाएगा 6 आएगा और 2 बी 1 3। नौ सॉल्व करिए, 8 कैंसिल, 6 माइनस बी माइनस ए ले लिया, ये कैंसिल, 15 माइनस 4b और प्लस कौन सा लिया भाई? 6 लिया। कितना बचेगा? 5 माइनस 8। इनको सॉल्व कर लो, 48 8b 15a 4ab और माइनस 18 माइनस 3 और माइनस 18, तो इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा ना, कहाँ कहाँ प्लस हो रहा है? यहाँ पर ये कंडीशन एक प्लस में आएगी। और बताओ, चलो लिखते हैं यहाँ पर माइनस 8b माइनस 15a प्लस 4ab और प्लस 8 माइनस 30, राइट है। तो एक काम करते हैं, 4ab और 8b एक साथ ले लो, माइनस 15a प्लस 30, तो 4b कॉमन, a माइनस 2b और यहाँ से 15 कॉमन, तो अच्छा b भी तो आ रहा है, बट यहाँ पे b तो नहीं आ रहा है। नहीं यार, b कॉमन ले चुके हैं ना। ओके, तो 15 कॉमन, a माइनस 2, दिस इज द a माइनस 2 4b माइनस 15। अगर ये भी जीरो कराते हैं डेल वन, तो यहाँ पे देखो कंडीशन a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 15/4। देखो b की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रही है, अगर आप चाहो तो हम ऑप्शन बता सकते हैं। कैसे? देखो a की वैल्यू तो तुम्हारी फिक्स आ रही है, ठीक है, और b क्या वेरी कर रहा है। अगर इस टाइप के में करना क्या होगा, तो आप इसे डेल टू और डेल थ्री करने से बच जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या बनेगा, सोचो जरा, बी वेरी कर रहा है, ए फिक्स किया हुआ है और किसी में ए फिक्स नहीं है, यहाँ पर ए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारे पास डेल टू और डेल थ्री भी सॉल्व करने से बच गया। आप जब डेल टू और डेल थ्री सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू फिक्स आएगी और बी वहाँ पे कुछ और आएगा। हो सकता है कि बी अगर कट जाता तो भी बी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर हो जाता। क्लियर? थर्ड कंडीशन पे आता है। क्वेश्चन एक है, बट इसके कंडीशन आप देख रहे हैं ना कितने वेरी कर रहे हैं। आई होप आज ये इसका लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तीनों अलग अलग कंडीशन है। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू, सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2, बी की वैल्यू 3, ए नॉट इक्वल टू 2, बी नॉट इक्वल टू 3। तो सिस्टम एज व्हाट, क्या कंडीशन बननी चाहिए? बोलो बोलो बालक,
क्या कंडीशन बननी चाहिए? चलिए आइए देखते हैं। तो यहां से तो हमने del 1 निकाला हुआ है, अगर कंडीशन आपको याद है ना तब तो इजी है। याद है नो सॉल्यूशन में क्या होगा, क्या कंडीशन आएगी? डेल इक्वल टू 0 एंड क्या एट लीस्ट del 1 del 2 del 3 हैज नॉन जीरो। अगर हम डेल इक्वल टू 0 लेते हैं तो a माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड b माइनस 3 क्या था इसके पहले वाला आंसर याद है ना? हाँ, ये b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तो आ रहा है, b इक्वल टू 3 आ रहा है। लेकिन अब del 1 की हमको तो del 1 के बारे में सोचना है। तो del 1 के बारे में क्या, ये हमारा b सब में वेरी कर रहा है, तो दिस इज द नॉट इक्वल टू क्या 3। तो आंसर क्या आएगा? a इक्वल टू 2, b नॉट इक्वल टू 3। दिस इज द b ऑप्शन। ओके, चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसको आप लोग ट्राई करना। लेट x c1 x स्क्वायर c2 x क्यूब c3 है ना, ऐसा दिया हुआ है। बी बाइनोमियल कोफिशिएंट, बी बाइनोमियल कोफिशिएंट when n belongs to n and fx दिया हुआ है 12 x c1 x स्क्वायर c1 x क्यूब c1, इसी तरीके से x c1 x स्क्वायर c2 x क्यूब c2 x c3 x स्क्वायर c3 x क्यूब c3 this, then पहला fx is polynomial of degree, polynomial of degree, पहला ऑप्शन 6, b 10 14 18, राइट है 18। इसी का दूसरा सवाल है, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है इफ fx इक्वल टू x माइनस 1 की पावर m x की पावर n 1 प्लस x की पावर p वेयर m n p q बिलोंग्स टू n, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सिग्मा m n इज पहला ऑप्शन 32 43 44 एंड डी 56। ओके, तो ये सुपर चैप्टर्स, आज ये एंडिंग हुआ। और डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनके मैंने लास्ट के 2-3 सवाल थोड़े एडवांस लेवल के थे, मतलब आज मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के थे। अगर उसके बीच वाला पार्ट आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, दिस इज द पैसेज, पहला सवाल लिया तो ये जे मेंस लेवल पे बन जाएंगे। जैसे ये सवाल लिया, इसका पहला पार्ट लिया, दिस इज द जे मेंस लेवल। कंप्लीटली लिया, थोड़ा सेकेंड लेवल पे डाल देंगे, दिस इज द एडवांस लेवल। ऐसी ही कुछ इन लोग की कहानी रहती है। तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मैट्रिक्स के साथ। ओके, तब तक बेस्ट ऑफ लक।